औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमवतनों, सबसे पहले तो मैं ये जो मुल्क के हालात हैं मौजूदा, इन पे आपसे बात करूँगा और एक मशवरा दूँगा। माजी के 74 साला में रूसी सियासतदानों को पहली बात तो यह है कि ये जो माजी के 74 सालों से मैं रूसी सियासी ख़ानदान है, ये इंतहाई खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको एक गूंगी और बहरी कौम मिली, जिसकी ज़बान है, बोल नहीं सकते, कान है, सुन नहीं सकते, आँखें हैं, देख सकते हैं, लेकिन वो महसूस नहीं कर सकते। कितने तहज्जुब की बात है, माजी के 74 सालों से जितने भी मेरे रूसी सियासी ख़ानदान आए हैं, उनका मिशन एक ही था, उनकी सोच एक ही थी। नारा लगाओ, दिल फरेब नारा लगाओ, लोगों के जज्बात से खेलो, दिल फरेब नारे लगा के वोट लो, इक़्तिदार हासिल करो और आवाम के जज्बात से खेलो। देखिए कितनी प्लानिंग के तहत इन लोगों ने हर अदवार में अपने दौर इक़्तिदार को तूल देने के लिए ब्यूरोक्रेसी को साथ रखा, खुद और ब्यूरोक्रेसी को नवाजते रहे और अपने अपने मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते रहे। देखिए कितने जुल्म की बात है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, मुसलसल माजी के 74 सालों से यही हो रहा है। अवाम को लूटो, अवाम पे टैक्स लगाओ, उनका जीना आराम करो, ब्यूरोक्रेसी को साथ रखो, मखसूस तबके को नवाजो। इस सरमायादारी निज़ाम ने, इन सरमायादारों ने, इन जागीरदारों ने, जो चंद ख़ानदान हैं, वो माजी के 74 सालों से इस मुल्क की सियासत पर काबज़ हैं और इतनी प्लानिंग से खुदा को आए। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये कैसा मुल्क है पाकिस्तान। पूरी दुनिया में अमीरों की दौलत पे गरीब पलते हैं और ये वाहिद एक पाकिस्तान है जो हज़ारों कुर्बानियों के बाद माज़े वजूद में आया। और इस मुल्क में गरीब के टैक्सों पे अमीर पलते हैं। अब आप देख लें, ये जो रूसी ख़ानदानों ने 74 सालों से ये जो अपनी रविश कायम रखी, ब्यूरोक्रेसी को साथ मिला के अपने दौर को इक़्तिदार देने के लिए, आज वही ब्यूरोक्रेसी इनके गले पड़ गई। आज ब्यूरोक्रेसी इनको आंखें दिखा रही है। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ यार, क्या आप मेरी कौम माजी के 74 सालों से इनके खोखले और दिल फरेब नारों से आपका जी नहीं भरा? आज इस मुल्क में 12 से 15 हज़ार रुपया तनख्वाह माना लेने वाला सांस लेने के अलावा हर चीज़ पे टैक्स पे कर रहा है, और उसके बावजूद इस कौम को कम से कम 40% ऐसी आबादी है हमारे मुल्क में जिनको पीने का साफ पानी मैसर नहीं, बिजली और गैस मैसर नहीं, सेहत की सहूलत मैसर नहीं, तालीम मैसर नहीं, दोहरा निज़ाम तालीम, दोहरा निज़ाम कानून। ये कैसी कौम है कि जब उनको ज़रूरत पड़ती है वो रोड पे उनको ले आते हैं इस कौम को। आज तक किसी भी हुक्मरान ने, सियासी पार्टी ने गरीब के लिए कुछ नहीं किया, और कुछ एक दो पार्टियों ने गुर्बत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ कुछ एहतजाज किए, लेकिन वो भी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जो पार्टी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एहतजाज कराया उसने माजी में 2, 3, 4 दफ़ा। अगर आवाम में अकल होती तो वो कहते कि हम रोड पे एहतजाज क्यों करें,
जब हमने आपको वोट देकर अपना एक वकील मुकर्रर करके पार्लियामेंट में भेजा है और आईनी तौर पर आप हमारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ पार्लियामेंट में करो, और आप हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए रोड पे ले आते हो। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूं आपको, बात लंबी नहीं करना चाहता। मुझे यह बताएं कि एक पाकिस्तानी शहरी जिसको कोई सहूलत मैसर नहीं है और हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, और इस वक्त पाकिस्तान की 30% आबादी रात को खाना खाए बगैर सो जाती है, और इस कौम का पैदा होने वाला बच्चा पैदाशी कर्जदार पैदा हो रहा है। और इसी मुल्क में सियासी बिजनेसमैन, मेरूसी सियासी बिजनेसमैन, मेरूसी सियासी बिजनेस ठग, जिनके और ब्यूरोक्रेसी की औलादें, और इस मुल्क में मखसूस मरात याफ्ता तबका के बच्चे खरबपति पैदा हो रहे हैं। ये कौम हमारी कब सोचेगी? इनका शऊर कब बेदार होगा? मैं अपनी कौम को खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, इस मुल्क की कदर करो कि ये एक हमें आज़ाद मुल्क मिला था। जो हमारा मुल्क आज़ाद, हमें आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी हमारी यही मेरूसी सियासतदान छीन रहे हैं। मर्जी के कानून बनाते हैं, मीडिया का गला घोंपते हैं। क्यों? उनको वो मीडिया वाले इसलिए बुरे लगते हैं चंद, जो उनके कसीदा गो नहीं बनते, जो बिके हुए दलाल कलम फरोश नहीं है, उनका गला दबाते हैं कि हक की आवाज़ बुलंद ना करो। तो इसका एक बेहतरीन आईनी हल मैं अपनी कौम को बताता हूं, खुदा की कसम। रोड पे मत जाओ, एहतजाज ना करना, हमारे साथ महंगाई है, जुल्म है। देख लो, आपके पास हर 5 साल बाद एक अल्लाह करीम मौका देता है कि अपने लिए एक वकील मुकर्रर करो जो पार्लियामेंट में जाके आपके शनाख्त और हकूक का दिफा करे। तो जब हम अपनी वोट चोरों लुटेरों को देंगे और तवक्को ये करेंगे कि हमारे मसाइल हल होंगे, खुदा की कसम ये वो ख्वाब है जिसकी कोई ताबीर नहीं। मैं डॉक्टर तारक काज़मी, मरकजी चेयरमैन जियो पाकिस्तान पार्टी, मैं ऐलान करता हूं, खुदा की कसम मुझे सिर्फ 90 दिन चाहिए, 90 दिन हुकूमत के, और 90 दिन में मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है। 90 दिन में इस महंगाई को मैं इस तरह ख़त्म करूंगा कि 71 के दौर का रेट आएगा, 71 के दौर का। अब लोग कहेंगे ये किस तरह होगा? खुदा की कसम मेरे पास सिर्फ दो फार्मूले हैं, लेकिन उसके लिए कौम को भी थोड़ा सा शऊर आना चाहिए, ताकि जब मैं हाथ रखूं कि जिन जालिमों ने, जिन चोर लुटेरों ने माजी के 74 सालों से हर अदवार में अरबों खरबों रुपए लेकर माफ कराए, ये माफ कराए और अपने ज़ाती मफादात के लिए, तफज़ के लिए अपनी जागीरें प्लाजे बाहर मुल्क में जाके बनाए। अगर हम इनसे माजी के 74 सालों का हिसाब लें, ये माफ़ किए हुए कर्जे प्रॉफिट के साथ वापस लें, तो खुदा की कसम हम 200 रुपया मन आटा अपनी कौम को दे सकते हैं, चीनी 5 रुपये किलो दे सकते हैं, घी 10 रुपये किलो दे सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास मुल्क में जितनी बंजर ज़मीनें हैं, ये आज अगर गरीब लोगों में, महरूम तबके में तकसीम की जाएं, नहरी निज़ाम किया जाए और उनको एग्रीकल्चर की तमाम मशीनरी फ्री दी जाए, 1 साल के बाद हम जितनी भी गंदम है, मक्की है, जवार है, बाजरा है, सब्जियां हैं, हम अपने मुल्क में फ्री दे के खुदा की कसम एक्सपोर्ट करके अपने इस मुल्क को एशियन टाइगर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक लीडर की ज़रूरत है, ऐसे चोर की ज़रूरत नहीं है जो कंटेनर पे खड़ा होकर कहे कि अगर 1 रुपया बढ़ जाए तो वो कौम की जेबों पे डाका है, और बिल को जलाए बिजली के, और पेट्रोल की कीमत जो है उसका कैलकुलेट करके स्टेज पे बताए
और जब इक़्तिदार आए उसे ये पता ना हो कि कौम भूख से मर रही है। तो मैं अपनी कौम को, मैं अपने मुहिब वतन को एक पैगाम देता हूँ, एहतजाज से नहीं होता कोई काम, जुर्रत और गैरत से होता है, जज्बा ईमानी से होता है। आज तक कश्मीर जल रहा है, वो देख रहा है हमारी कोई मदद करे, लेकिन ये मुसलमान वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कौल भूल गए हैं कि मशरक में किसी मुस्लिम को तकलीफ हो और मगरब में रहने वाले को अगर तकलीफ नहीं होती तो वो मोमन नहीं है। तो उनको चाहिए कि वो एहतजाज ना करे, वो जुर्रत पैदा करें। देख लें अफगानिस्तान में नेटो की फौज मौजूद है और चंद एक छोटे से गिरोह ने उनसे कब्जा छीन लिया है। क्यों? उनका जज्बा ईमानी था, उन्होंने जुर्रत की है। एहतजाज से कुछ नहीं होता, सिर्फ शऊर बेदार करें और आइंदा इलेक्शन में इनमें रूसी सियासतदानों को मुस्तरद कर दें जो 74 सालों से बारियां लगा रहे हैं। मुझे तो उस वक्त दुख होता है उस कौम पे जब अगर फोटो लगा होता है किसी का, बेनज़ीर साहबा का लगा होता है, लिखा होता है आई मिस यू, और जो लिखने वाला होता है उस बेगैरत के पाँव में चप्पल भी नहीं होती। ये कौन सा मुल्क है जिसके साथ आप प्यार करते हैं उसके बच्चे खरबों-पति पैदा हो रहे हैं, और जो प्यार करते हैं उनके बच्चे, उनके पाँव में जूता नहीं होता, खाने को रोटी नहीं होती। क्यों है? ये ज़हनी पसमानदगी के शिकार, सियासी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग हैं। खुदा के लिए इनका शऊर बेदार करो और आईनी तरीके से अपनी वोट की ताकत से ऐसे लोगों को आगे लाओ जो आप में से हों, जो आपके स्टेटस के लोग हों, जिन्होंने कोई करप्शन ना की हो, और ये लोग आपके नायब होंगे, आपके वकील मुकर्रर होकर जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो ये बेहतरीन फैसले करेंगे। इस वक्त जो हमारी पार्लियामेंट में भी लोग मौजूद हैं, मुझे बताएं इनमें कौन सा है जिसने कर्ज लेके माफ नहीं किए? कौन सा है? बाकी तो ये सारे कानून बनाते हैं कौम के लिए, मुल्क के लिए, अवाम के लिए तो बनाते हैं, टैक्स लेने के लिए तो बनाते हैं। ऐसा कानून आज तक क्यों नहीं बना कि कोई ब्यूरोक्रेट, कोई सियासतदान दोहरी शरीयत नहीं रख सकता। जो ब्यूरोक्रेट, सरकारी अफसर रिटायरमेंट के बाद किसी दूसरे मुल्क में जाके बिजनेस करेगा या शरीयत लेगा, उसकी पेंशन भी ख़त्म, उसकी मराद भी ख़त्म, और उसको पाकिस्तान में दोबारा एंट्री भी उसकी ममनू कर दें। इसके लिए कानून बनाने पड़ते हैं, लेकिन कानून बनाने से पहले अपने आप को पेश करना पड़ता है किताब की तरह कि मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं। अगर मुझ में करप्शन है तो इदारों को इजाजत है आके मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो मैं करने वाला हूं। तो लिहाजा मैं अपनी कौम को और जियो पाकिस्तान पार्टी के तमाम मेंबरान को जो मुल्क के गोशा गोशा में बसते हैं, उनकी अजमत को सलाम करता हूं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब इस मुल्क में जियो पाकिस्तान पार्टी का झंडा हर घर पर लहराएगा और इंशाअल्लाह इब्ने आदम सुख का सांस लेगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।